हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज 5000 प्रश्नों की मेगा सीरीज का सेट नंबर 12 है और सेट नंबर 1 से लेके 11 तक अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। आप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सेट नंबर 1 से लेके 11 तक के क्वेश्चन, और यह आप सीरीज देखना पूरा देखिए। पूरा का पूरा सीरीज देखने के बाद आपको बड़ा बेनिफिट होगा। दूसरा, विद्युत स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक। और आप हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इसको देखने से पहले तो आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, उसको फिर नोट करते जाइए आप जो लगता है आपको इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें देखिए आपके यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएल, डीएमआरसी, यूपीएमआरसी, टेक्निकल हेल्पर, एनटीपीसी एंड अदर स्टेट टेक्निकल एग्जाम के लिए यह आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक, विशेष तौर पे इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए, पहले क्वेश्चन का क्या होगा आंसर आपका? रिएक्टेंस का इन्वर्स का कार्य होता है, मतलब रिएक्टेंस का आपके उल्टा कौन होता है? इन्वर्स। तो रिएक्टेंस के आपके उल्टा कौन होता है, बताइए इसका कौन होगा आपका? चलिए, पहला आपका है कंडक्टेंस। पहला आपका को है कंडक्टेंस, दूसरा है एडमिटेंस, रिलेक्टेंस, इसके बाद आपका है सभी, और पांचवा ससेप्टेंस। तो आपका रिएक्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिघात। ठीक, कुछ लोगों को शायद इंग्लिश में ना समझ में आया, तो हम हिंदी में इसको कन्वर्ट कर दिए हैं। रिएक्टेंस को बोलेंगे प्रतिघात, ठीक। तो प्रतिघात का इन्वर्स या प्रतिघात का विलोम क्या होता है? तो प्रतिघात का विलोम आपका क्या है? कंडक्टेंस, एडमिटेंस, रिलेक्टेंस, सभी या ससेप्टेंस। चलिए, इसकी भी हम थोड़ा हिंदी आपको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। कुछ लोग हिंदी कमेंट करते हैं कि नहीं सर हिंदी में पूरा लिखा करिए। देखिए, थोड़ा सा इंग्लिश में इजी होता है, इसलिए इंग्लिश में थोड़ा सा लिखते हैं। कंडक्टेंस को हम बोलते हैं, इसकी हिंदी है चालकता। इसकी हिंदी क्या है? चालकता। एडमिटेंस, रिलेक्टेंस, ठीक। एडमिटेंस और रिलेक्टेंस को तो आप बोलते हैं प्रतिष्ठम। एडमिटेंस को देखिए, थोड़ा सा हमें याद नहीं आ रहा है एडमिटेंस का क्या बोला जाता है, इसको वाई से डिनोट किया जाता है, ठीक। फिलहाल ससेप्टेंस, हाँ, ससेप्टेंस का होता है अनुकार्यता। तो प्रतिघात का उल्टा आपका क्या होता है, यही आपको बताना है, या प्रतिघात का विलोम बताना है आपको। तो अभी तक अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए, हम इसको बताते हैं। देखिए, प्रतिघात को डिनोट किया जाता है यक्ष से, ठीक। तो यक्ष से, अब इसमें क्या है, इसका जो विलोम होता है वह आपका होता है ससेप्टेंस, जिसको बोलते हैं अनुकार्यता। तो रिएक्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है? रिएक्टेंस को डिनोट किया जाता है एक्स से। अब ये रिएक्टेंस आपका पाया जाता है किसमें? रिएक्टेंस को प्रतिघात बोलते हैं हिंदी में। यह आपके पाया जाता है, एक तो पाया जाता है कुंडली में,
ठीक, और एक पाया जाता है आपके कैपेसिटर में। अगर हम कुंडली के रिएक्टेंस की बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एक्सेल। कैपेसिटर के अगर रिएक्टेंस की बात बोलेंगे तो उसको बोलेंगे एक्सी। तो अब यहाँ पे क्या है, इसी का अपोजिट है, तो इसको हम, और इसका जो है रिएक्टेंस का जो उल्टा होता है वो आपका अनुकार्यता होता है। तो अब इसको हम अनुकार्यता को जो डिनोट करते हैं वो बी से डिनोट करते हैं। तो जनरली आपका होता है रिएक्टेंस यक्स बराबर 1/b, यक्स बराबर अर्थात प्रतिघात बराबर 1 अनुकार्यता हिंदी में। ठीक, अब यही अगर यही चीज आपके एक्सेल से इंडक्टिव का होता है तो एक्सेल बराबर 1 ये आपका VL। ठीक, एक्सेल बराबर 1/VL लिखा जाता है। और अगर एक्सी का कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसका जो आपका होता है 1/BC होता है। ठीक, तो अनुकार्यता किसका आपका अपोजिट है, तो अनुकार्यता आपकी अपोजिट है किसका, रिएक्टेंस का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें आपको बता रहे हैं, कुछ और डिस्कस हम कर दे रहे हैं इस पे। देखिए जो आपका और इसमें ऑप्शन है एडमिटेंस को आप इसको डिनोट किया जाता है। देखिए इसका हिंदी हमें थोड़ा सा याद नहीं आ रहा क्या है। एडमिटेंस को Y से डिनोट करते हैं। ठीक, एडमिटेंस को किससे डिनोट करेंगे, Y से डिनोट किया जाता है। और यह आपका होता है Y बराबर 1/Z, Y बराबर 1/Z, और Z को हम बोलते हैं इम्पीडेंस या प्रतिबाधा। Z को क्या बोला जाता है, इम्पीडेंस या प्रतिबाधा। और इसको तो अगर पूछा जाए एडमिटेंस का इनवर्स या उल्टा क्या होता है तो आपका प्रतिबाधा होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर आपके रिलेक्टेंस का उल्टा पूछा जाए तो रिलेक्टेंस का उल्टा होता है परमियंस। रिएक्टेंस का उल्टा क्या होता है, रिलेक्टेंस का उल्टा यह आपका मैग्नेटिक सर्किट में मिलेगा रिलेक्टेंस, तो रिलेक्टेंस का उल्टा होता है परमियंस। ठीक, उसके बाद ससेप्टेंस आपको बताया ही गया है, ससेप्टेंस को भी से। अब थोड़ा से और इस पे डिस्कस कर दें तो यहाँ पे आपको एक तो जो आपका इम्पीडेंस है Z बराबर आपका Z जो आपके होगा वह आपकी AC में। ठीक, AC में अगर हम R की बात करेंगे तो R में हमें R जिसको रेजिस्टेंस R को हम DC में Z टोटल इम्पीडेंस होता है। Z क्या होता है, टोटल इम्पीडेंस। तो इसमें आपके Z बराबर आपके इसमें क्या हो जाता है, √R² प्लस XL² भी होता है। Z बराबर √R² प्लस XC² भी होता है। ठीक, अब ये आपके अगर तीनों आपके होंगे RLC तो इसमें आपके XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो जाता है। तो कहने का मतलब Z आपका क्या होता है, यह टोटल इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस। और इसका इम्पीडेंस का मतलब है कि यह भी आपका क्या है, यह भी ऐसे एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। ठीक, अब हम इनके थोड़ा से मात्रक की बात कर लें। कंडक्टेंस को चालकता, इसको G से डिनोट करते हैं, इसको G बराबर 1/R होता है। ठीक, कंडक्टेंस इसका ओम इनवर्स इसका यूनिट होता है। यह इसकी यूनिट हम महो भी बोलते हैं, बड़ा फेमस है। यह इसकी यूनिट साइमन। ठीक, तो 3 यूनिट आपके ओम कंडक्टेंस या चालकता की 3 यूनिट ओम इनवर्स, महो या साइमन। इसके बाद एडमिटेंस की जो आपकी है
इसका जो आपका यूनिट या मात्रक है, तो इसका भी मात्रक होता है ओम इनवर्स, क्योंकि क्योंकि जेड अर्थात इम्पीडेंस का मात्रक ओम होता है। ठीक, रिलेक्टेंस का जो मात्रक आपका होता है वह होता है एम्पियर टर्न प्रति मीटर। ठीक, ससेप्टेंस को हम डिनोट करते हैं किससे? V से, और यह आपकी होता है x बराबर 1/b। ठीक, या b बराबर 1/x। ठीक, तो ससेप्टेंस का आपका मात्रक, अब x का मात्रक ओम होता है, रिएक्टेंस का मात्रक ओम होता है, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स। अनुकारिता का भी मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन है। तो आप एक क्वेश्चन से देख रहे हैं, कम से कम आपको 10 पॉइंट की नॉलेज हो रहा है, और इन 10 पॉइंट को आप नोट करिए स्पेशली, क्योंकि सब बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें है कि यदि 2 मीटर लंबे चालक को 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के फील्ड में चलाया जाता है, तो उसमें कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? ईएमएफ की वैल्यू आपको बताना है। पहला 2.5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 40 वोल्ट और 5 वोल्ट। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 2 मीटर का लंबा, आप देखिए यह जो आपका क्वेश्चन है यह आपके किस पे आधारित है? तो यह क्वेश्चन आपके जनरेटर पर आधारित है। यह क्वेश्चन जनरेटर पर आधारित का मतलब क्या है? जैसे जनरेटर में जो प्रक्रिया आपकी होती है यही तो होती है। जनरेटर में ही तो आप आर्मेचर को घुमाते हैं, तो अब आर्मेचर को जब घुमाएंगे तो यही तो आप कंडक्टर घुमाते हैं किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में, नॉर्थ साउथ चुंबकीय क्षेत्र में जब आप घुमाएंगे इसको तो आपका क्या जनरेट हो जाएगा? इसी में तो आपके कंडक्टर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो यह आपका जो क्वेश्चन है बेस किस पे है? जनरेटर के बेस पे है। तो बताइए 2 मीटर लंबे चालक को 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के फील्ड में चलाया जाता है, तो उसमें कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? चलिए इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं, सॉल्व करके बता रहे हैं। तो पहले तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 40 वोल्ट। अब आपका आंसर 40 वोल्ट कैसे हो रहा है इसको हम आपको बता रहे हैं। एक फार्मूला होता है ई एम एफ बराबर बी एल वी साइन थीटा। ई एम एफ बराबर बी एल वी साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? थीटा की कोई वैल्यू आपको दिया नहीं गया है, तो आप उसको 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे इसका मात्रक जो होगा वह आपका होगा वोल्ट। तो यहाँ पे अब आपका B का मतलब है फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व की वैल्यू कितना है? 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो आपका 5 हो गया। लंबाई कितना है? 2 मीटर, 2 मीटर लंबा तार है, तो 2 इंटू कितनी स्पीड है? वेलोसिटी आपके, तो आपके वेग है 4 मीटर। ठीक, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 चौका 40 वोल्ट। ठीक, तो यह आपका ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी। ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, और यह फार्मूला आपके कब है? यह विद्युत वाहक बल आपका कब उत्पन्न हो रहा है? जो आपका विद्युत वाहक बल होता है ईएमएफ, जो ईएमएफ होता है वह 2 प्रकार का होता है। ठीक, मेनली आपके 2 प्रकार से होता है। एक होता है स्टैटिक ईएमएफ और एक होता है डायनेमिक।
एक आपका स्टैटिक ईएमएफ और एक आपका डायनेमिक ईएमएफ। तो जो आपके ट्रांसफार्मर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह आपका होता है स्टैटिक ईएमएफ, और जो आपके जनरेटर में विद्युत वाहक बल अभी देख रहे हैं यहाँ पे जो उत्पन्न हुआ है, यह आपका ईएमएफ कैसा है, ये आपका ईएमएफ है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब गतिशील, अर्थात यहाँ पे कंडक्टर जब गति कर रहा है तब आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसफार्मर में आपकी चालक कंडक्टर थोड़ी गति करता है, उसका फ्लक्स गति करता है। तो यहाँ पे जो स्थिर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और यहाँ पे आपका गतिज विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है अगला क्वेश्चन, डायामैग्नेटिक का क्या गुण होता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल का क्या गुण होता है। पहला आपका ऑप्शन है धनात्मक चुंबकत्व, जीरो मैग्नेटिज्म मतलब जीरो चुंबकत्व, इनफाइनाइट मैग्नेटिज्म या अनंत चुंबकत्व, या निगेटिव मैग्नेटिज्म। तो आपका क्या प्रॉपर्टी होता है, प्रतिचुंबकी। डायामैग्नेटिक को हिंदी में बोलते हैं प्रति चुंबकी। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे तो बता दें, प्रति चुंबकी। ठीक, तो आपका क्या होगा इसका, देखिए इसका ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं। इसका जो आपका होगा वह होगा निगेटिव मैग्नेटिज्म। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, डायामैग्नेटिव निगेटिव मैग्नेटिज्म। ठीक, इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है वह आपके मान जो आपका है कम होता है, तथा इसका निगेटिव होता है। ठीक, अब डायामैग्नेटिज्म मटेरियल क्या होता है, जैसे डायामैग्नेटिक मटेरियल वह मटेरियल होता है, जैसे यहाँ पे आपका है जब आप इसको चुंबकीय इस प्रकार के मटेरियल को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो यह आपका इसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद रिपल्सन का गुण आ जाता है। इस डायामैग्नेटिक मटेरियल को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने के बाद यह आपके प्रतिकर्षित होता है, और जैसे यहाँ पे आपके मान लीजिए इधर चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वह आपके इधर जा रही हैं। ठीक, तो इसमें जो मैग्नेट का गुण आएगा वह उल्टी, मतलब इसमें जो मैग्नेट का गुण आएगा वह उल्टी दिशा में, जैसे इधर आपका नॉर्थ बन जाएगा और इधर आपका साउथ, इसके विपरीत दिशा में चुंबकित होता है। ठीक है, पहला जब इसको डायामैग्नेटिक मटेरियल को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद यह आपका प्रतिकर्षित होता है और चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में यह आपका मैग्नेट की प्रॉपर्टी ग्रहण करता है, अर्थात इसमें विपरीत दिशा में मैग्नेट की प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल, देखिए डायामैग्नेटिक मटेरियल पर इस पे इसका जो आपका गुण है तो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता, तापमान पर निर्भर नहीं करता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो आपके डायामैग्नेटिक मटेरियल आपके जैसे क्या है, देखिए एक हम कॉपर है, यह आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक, सिल्वर है, यह आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका अगला है आपका है मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस का क्या इफेक्ट होता है, तो आपके परमियंस का क्या इफेक्ट होता है, परमियंस का क्या इफेक्ट होता है मैग्नेटिक सर्किट में।
तो बताइए परमियंस का क्या इफेक्ट होता है भाई। पहला आपका ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स का सहायक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का सहायक होता है। दूसरा है इंक्रीज द रिलैक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। तीसरा है चुंबकीय फ्लक्स को रोकता है। चौथा आपका ऑप्शन है सभी। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसका होता है कि परमियंस का जो गुण होता है यह आपके चुंबकीय फ्लक्स का सहायक होता है। अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन आया था तो उसमें बताया गया था रिलैक्टेंस, रिएक्टेंस का उल्टा आपका होता है परमियंस। परमियंस तो रिलैक्टेंस क्या होता है। रिलैक्टेंस आपके फ्लक्स के पैदा होने का विरोध करता है। क्या करता है, फ्लक्स के पैदा होने का विरोध करता है। और यह सिमिलर किसके है, रेजिस्टेंस के। इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस का जो कार्य है, मैग्नेटिक सर्किट में वही आपके रिलैक्टेंस का कार्य है। ठीक, अब इसका यह उल्टा होता है। इसका उल्टा होने का मतलब है यह जब फ्लक्स के पैदा होने का विरोध करता है तो यह आपके क्या करेगा, फ्लक्स के पैदा होने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, फ्लक्स के पैदा होने में सहायता प्रदान करता है और ये आपका रिलैक्टेंस इसीलिए उल्टा बोला गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र शक्ति। चुंबकीय क्षेत्र शक्ति की इकाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। चुंबकीय क्षेत्र शक्ति की इकाई क्या होती है, एम्पियर टर्न प्रति मीटर, एम्पियर इंटू मीटर, वेबर या आल। तो बताइए इसमें क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र शक्ति का मात्रक आपका क्या होता है। चलिए इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र शक्ति का मात्रक जो होता है एम्पियर टर्न प्रति मीटर होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र शक्ति, इसको हम H से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला H बराबर N/L। N का मतलब है नंबर ऑफ टर्न, I का एम्पियर, L का मीटर। तो एम्पियर टर्न प्रति मीटर चुंबकीय क्षेत्र शक्ति का इकाई है। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक क्या है। फ्लक्स डेंसिटी इसका आपका, इसको हम डिनोट करते हैं B से। इसका मात्रक क्या है, वेबर एम्पियर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, आल। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, चलिए इसका ऑप्शन हम बता रहे हैं आपको। इसमें आपका होगा इसका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका जो मात्रक है क्या है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, अर्थात B बराबर 5/A। एक तो इसका फार्मूला होता है B बराबर 5/A। दूसरा आपका B का मतलब 5 का मतलब वेबर, इसका मात्रा हुआ फ्लक्स, एम्पियर का मीटर स्क्वायर। एक इसमें होता है कि जो आपका B बराबर म्यू आर इंटू H। एक फार्मूला ये भी होता है। ठीक है, इसका यूज मैग्नेटिक सर्किट में किया जाता है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट आपकी परमाबिलिटी है।
एब्सोल्यूट म्यू नॉट की कभी कभी आपकी वैल्यू पूछ लेता है, म्यू नॉट या एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है तो इसका 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इसका आपका होता है वैल्यू, ठीक। इसके बाद हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका तारों का सर्ज प्रतिरोध होता है। तो तारों का सर्ज प्रतिरोध क्या होता है? 20 ओम, 400 ओम, 890 ओम, 50 ओम। तो तारों का जो सर्ज प्रतिरोध होता है, सर्ज रेजिस्टेंस जो होता है वह आपका है सर्ज रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू हम आपको बता रहे हैं, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। इसका होता है 50। एक्चुअल में इसकी वैल्यू आपके 40 से लेकर 60 ओम के बीच में होती है, यह आपका है, तो इसमें एवरेज 50, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपका है भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस जगह पर? यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की जा रही है। तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? तारापुर, नरोरा, यूपी, एमपी। तो यहाँ पे क्या है इसका ऑप्शन सही बताइए। देखिए इसका ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, इसका ऑप्शन पहला सही है, तारापुर। भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो स्थापित किया गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वह आपके कहाँ पे स्थापित किया गया है? तारापुर में, ठीक। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात आई तो थोड़ा सा हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में डिस्कस कर दे रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट यह आपके इसको स्थापित करने में इसकी जो इनिशियल या कैपिटल कास्ट होती है, कैपिटल कास्ट या पूंजी लागत, स्टार्टिंग में इसकी स्टार्टिंग में पूंजी लागत ज़्यादा होती है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का। और यहाँ पे हम यूरेनियम, इसमें जो ईंधन यूज करेंगे यूरेनियम या थोरियम यूज करते हैं। और थर्मल पावर प्लांट में जैसे आपका बॉयलर होता है वैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर होता है, ठीक। अब इस रिएक्टर फिर इसमें आप मॉडरेटर यूज करते हैं, कूलेंट यूज किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम आपको इसको बताएंगे, थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है। चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।